नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का प्रायोगिक पुस्तिका यानी कक्षा 10 का आप सोशल साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरोगे। ठीक है, देखिए पिछले साल मैंने आपको 2024 का प्रैक्टिकल कॉपी भरने बताया था और उस पर आप सभी का बहुत ही प्यार आया था और लगभग 50,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखकर अपना प्यार दिया था। ठीक है, तो 50,000 बच्चों ने देखा था, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5,000 बच्चे तो ज़रूर अपना कॉपी देखकर भरे होंगे। तो इस बार उम्मीद है कि आप सभी और अधिक प्यार दिखाओगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा 10 में प्रैक्टिकल का 2 सब्जेक्ट होता है, साइंस एंड सोशल साइंस। आज मैं आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल भरने सिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी भरने सिखाऊंगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये 20 नंबर का होता है, सामाजिक विज्ञान 20 नंबर, 20 नंबर विज्ञान का। ठीक है, तो आपको एक कॉपी खरीदना है जो कि इस प्रकार का एक कॉपी होगा। देखिए आपका ये मतलब चेंज हो सकता है, प्रकाशन जो है चेंज हो सकता है, कॉपी अलग हो सकता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको एक बुक देगा उसके साथ में इस प्रकार का। देखिए बुक मेरे पास पिछले साल वाला था तो बुक हमने नहीं लिया है। ठीक है, कॉपी लिया है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको एक कॉपी और एक बुक खरीदना है। ठीक है, फिर देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से भरोगे। देखिए आपका ये जो है ना 20 नंबर का होता है, तो 20 नंबर के लिए अगर आप 1 घंटे अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो 20 नंबर पूरा आपका पूरा मिल जाएगा। और कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनका कहना है कि आप कॉपी भर के दो, साथ में कुछ पैसे भी चाहिए उनको, तो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिकल 40 नंबर का होता है, अगर 100-200 रुपया दे के 40 नंबर मिल जाता है तो दे ही देना चाहिए। ठीक है, कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं जो कि पैसे नहीं देते हैं, वो कॉपी देख करके ही आपका नंबर दे देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला पेज आपका होता है प्रमाण पत्र। तो सब अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल कॉपी ओपन करोगे तो आपका फर्स्ट पेज यही होगा, प्रमाण पत्र। ठीक है, तो चलिए इस पेज को आपको अच्छे से भरना है। विद्यालय यानी आपको अपना विद्यालय का नाम देना है, +2 श्री दुर्गा बालक उच्च विद्यालय लखीसराय। ठीक है, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम दोगे यानी जिस विद्यालय में आप पढ़ते हो उसका नाम दोगे। प्रमाणित किया जाता है छात्र, तो छात्रा को काट देंगे, ये लड़का है तो छात्र, अगर आप लड़की हो तो छात्र को काट दोगे। यहाँ अपना नाम लिखोगे राजू कुमार, यहाँ आप अपना नाम लिखोगे। वर्ग दशम सेक्शन ABCD जो भी आपका होगा वो लिख लेना। ठीक है, द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक या पूरक परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं। रोल कोड और क्रमांक ये भी एडमिट कार्ड आने के बाद होगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है। इस पुस्तिका में अंकित सभी प्रयोग इनके द्वारा विद्यालय के प्रयोगशाला में किया गया है। देखिए इसमें आपका 2 पार्ट होता है, एक होता है परियोजना कार्य का मूल्यांकन यानी ये कॉपी, और दूसरा होता है कार्यात्मक साक्षरता जो कि ये वाला है। ठीक है, जो कि मैं आपको अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा, यानी 10-10 नंबर का होता है। यहाँ पर आपके टीचर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे और मोहर मारेंगे और उस दिन का डेट यहाँ पे भरा जाएगा जिस दिन की आपका ये कॉपी जमा होगा। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा अगला पेज। देखिए ये आपका 10 नंबर का साक्षरता संबंधी प्रमाण पत्र। देखिए ये सिर्फ कागज में रह गया, लेकिन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंतर्गत आपको 10 नंबर इस काम के लिए मिलता है कि आपको अपने मोहल्ले के 10 अनपढ़ आदमी को कुछ ना कुछ सिखाना है, जैसे कि उनको लिखने, सिग्नेचर करने या गिनती, यानी कुछ ना कुछ आपको उनको सिखाना है जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये कॉपी के लिए है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो। प्रमाणित किया जाता है कि छात्र अपना नाम, पिताजी का नाम यहाँ लिखोगे, वर्ग दशम सेक्शन ABCD वही, और क्रमांक यानी आपको अपने स्कूल का रोल नंबर देना। और इसने निम्नलिखित वर्णित यानी नीचे जो 10 लोगों का है, निरक्षरों को यानी अनपढ़ लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की है। कार्यात्मक साक्षरता में छात्र की भूमिका उत्कृष्ट रही है या शानदार रही है, आप लिख सकते हो।
कार्यात्मक साक्षरता, यहाँ पर आपको अपना मोहल्ला का नाम और वार्ड नंबर देना है, यहाँ पर आपको मुखिया का नाम देना है, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या 10 निरक्षर का सूची, यानी यहाँ पर आपको जो है ना 10 गो निरक्षर का नाम लिखना है, यानी वैसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, यानी कहने का मतलब जिस 10 व्यक्ति को आपने सिखाया है उसका नाम देना है। तो चलिए आप कुछ भी अपने मोहल्ले से या कोई भी 10 नाम यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि हमने भर दिया राजेश साहू, गीता देवी, रंजू देवी, बिहारी कुमार, संजू मोदी, कोकिन मोदी, सुरेश प्रसाद, रितेश मोदी, प्रवेश साहू, राकेश साहू। और यहाँ पे देखिए लिंग में आपको भरना है, अगर पुरुष है तो एम और महिला है तो फीमेल यानी एफ भरना है। उम्र हमने भर दिया, उम्र आप जब भी कोशिश करोगे तो 40 से ऊपर भरना, ठीक है, क्योंकि 10-15 साल का अभी का लगभग बहुत ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि अनपढ़ होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत सब पढ़ा लिखा होगा, पुराने ज़माने के ही अनपढ़ लोग हैं। तो 40 से ऊपर भरिएगा और यहाँ पर पता लिख लेना है, और उपलब्धि में यानी वही कि आपने क्या सिखाया। तो चलिए इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर आपको मुखिया का सिग्नेचर और मोहर मरवा देना है, ठीक है, यानी आपके जो वार्ड कमिश्नर होंगे या गांव में जो मुखिया होंगे आपको वहाँ पर सिग्नेचर मरवा देना है और वह अपना मोहर भी यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर हो गया, ठीक है। बाकी 10 नंबर आपका ये कॉपी का होता है। तो चलिए इसके बाद आपका अगला पेज आएगा इंडेक्स, क्या आएगा इंडेक्स। तो इंडेक्स में है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। देखिए इंडेक्स में आपको पहले सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 भर दीजिए, मिनिमम 5 यानी 5 लिखना है, ठीक है। पेज नंबर फिर आप भर लो, यहाँ पर आप अपना 1 3 5 7 इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी आपको अगर पहला 1 पेज लिखना है तो 1 लिख देंगे, फिर अगर 2 पेज लिखना है तो 1 से 2 लिख देंगे, 1 से 2 इस प्रकार से आपको भर देना है। यहाँ डेट लिख देना है, यानी आप जिस डेट में जो लिखोगे ना वो डेट भर देना है, ठीक है। तो हमने भर दिया डेट। उसके बाद देखिए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या बताया, 5 एक्सपेरिमेंट मिनिमम लिखना है। तो देखिए राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन करें, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हमने जैसे 1 लिखा, फिर देखिए दूसरा यहाँ से लिखा, दूसरा हमने कहीं से लिखा होगा, जैसे देखिए यहाँ से लिखा था हो ची मिन मार्ग की स्थिति और महत्व पर चर्चा करें। तो इस प्रकार से आपको 5 से 6 ज़्यादा नहीं 5 से 6 आपको लिख लेना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा 5 से 6 लिख लेना है। तो चलिए यहाँ तक आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में आप अपना समस्या को बताएं, नहीं तो आप अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए पिछले बार 10वां का हमारा साइंस और एसएसटी को मिलाकर 80,000 लगभग 80 से 85,000 बच्चों ने देखा था। इस बार हम टारगेट रखते हैं कि दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 1,20,000 स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो अगर आप चाहोगे तो 1 मिलियन भी पहुंचा दोगे, ठीक है। तो आप लोग अपना सहयोग जरूर दें। चलिए अब आगे बताता हूं मैं आपको इस पेज में क्या भरना है। देखिए इस पेज में ऊपर यहाँ डेट लिखोगे, यानी जिस दिन लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पेज नंबर लिखोगे और यहाँ परियोजना संख्या 1 है तो वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे परियोजना कार्य 1, परियोजना कार्य 1 लिख दिया ना। फिर देखिए परियोजना का नाम था राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव लिख दिया ना, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव। उसके बाद देखिए परियोजना का उद्देश्य हमने लिखा, फिर परियोजना का कार्यान्वयन यानी 1 लिखा है, ठीक है। चलिए 1 पेज जो है ना हम आपको आपके सामने थोड़ा लिख करके दिखाते हैं। देखिए पेज नंबर 2 और परियोजना संख्या 2, ठीक है। अब देखिए डेट, ये आज का डेट क्या है, तो आज का डेट है 14/10/2024, 14/10/2024। ये क्या है परियोजना का नाम दूसरा था, दूसरा देखिए हमने ये वाला लिखा था ना। तो चलिए लिखते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखना, ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना, रेड यूज नहीं करना, ठीक है। रेड यूज करोगे तो दिक्कत हो सकती है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे परियोजना का नाम। देखिए परियोजना का नाम में क्या लिखेंगे, हो ची मिन की स्थिति
एवं महत्व। नहीं तो आप चाहोगे तो 2 पेन का यूज कर सकते हो कि कॉपी थोड़ा देखने में बढ़िया लगे। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे परियोजना का उद्देश्य। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य। तो देखिए उद्देश्य क्या है, युद्ध काल में प्रमुख सड़कों के महत्व से अवगत कराना। ठीक है, आप कोशिश करो कि थोड़ा साफ साफ लिखो, यानी देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद परियोजना का कार्यान्वयन। परियोजना का कार्यान्वयन। ठीक है, देखिए यहाँ पर से हम लिख रहे हैं, पहले परियोजना का नाम उतारा, उद्देश्य उतारा, कार्यान्वयन उतारा। ठीक है, तो चलिए अब डैश दे के लिखेंगे हो ची मिन्ह मार्ग की स्थिति हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बुक में जो दिया हुआ है वही उतारते जा रहे हैं। आपको भी इसी प्रकार से उतार देना है, जिससे अनेक कच्ची और पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। निकलकर क्या थी, जुड़ी हुई थी। देखिए अब ये 3 चीज़ हो गया। अब नीचे लिखेंगे क्या, हो ची मिन्ह मार्ग का महत्व। हो ची मिन्ह मार्ग का महत्व। ठीक है, हो ची मिन्ह मार्ग का महत्व। तो चलिए अब महत्व लिखेंगे, वियतनाम युद्ध इस मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। यह मार्ग वियतनामियों के लिए एक वरदान था। ठीक है, यह मार्ग वियतनामियों के लिए एक वरदान था। युद्ध काल में उत्तर से दक्षिण वियतनाम तक सैनिकों ने साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए इस मार्ग का सहारा लिया था। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हो गया। 1-2 लाइन और है तो उसे भी भर देंगे। इस मार्ग के माध्यम से देश के उत्तर और दक्षिणी वियतनाम की ओर, देखिए तो जिस प्रकार से मैंने आपको 1 पेज भर के दिखाया, कितना 4 से 5 पेज मिनट में लगा।
आप अगर इस तरह से 10 पेज लिखते हो तो 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटे अगर आप साफ़ सुथरा मेहनत कर लेते हो, आपका जो है ना 20 नंबर पक्का हो जाएगा। 20 नहीं तो 19 या 18 तो आराम से मिलेगा। और अगर आप शिक्षक से, अपने टीचर से बात कर लेते हो ना, तो आप 20 में 20 भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने आपको सोशल साइंस का बताया। और मैं आपको बता दूं, इस कॉपी और ये पुस्तक दोनों मिला करके मैक्सिमम 40 नहीं तो 30 इतना में आपको आराम से मिल जाएगा। यानी आप इतना और 1 घंटे 2 घंटे का मेहनत करके 20 नंबर इससे और 20 नंबर विज्ञान से कन्फर्म कर सकते हो। विज्ञान का मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने आपको सोशल साइंस का बता दिया है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या एग्ज़ाम अभी बहुत दिन है तो उस टाइम कॉपी भरेंगे, तो नहीं, आप अभी कॉपी भर के रख लीजिए, क्योंकि उस टाइम जो है क्या आप अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करोगे। आपको प्रायोरिटी अपने पढ़ाई पे देना है। ठीक है, अभी आप अपना कॉपी अभी आराम से भर लीजिए। अगर आपके दोस्त वगैरह 10th में हैं, 2025 में देंगे एग्ज़ाम, तो आप उनके पास ये वीडियो शेयर करो कि आप इसको देख करके आप अपना प्रैक्टिकल कॉपी भरने के लिए सीख सकते हो। तो चलिए, इसके लिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।